हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जनरली होता क्या है, जब भी घर में कोई गेट टुगेदर होती है या कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल होता है तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन ही होते हैं। मटर पनीर बना लो, छोले बना लो। पनीर का अगर कोई और ज़्यादा ऑप्शन ढूंढा तो ठीक है, कढ़ाई पनीर बना लो। बस इसके अलावा कोई ऑप्शन जनरली हम लोग को समझ नहीं आता है। तो बस थोड़ा सा पनीर की रेसिपी है, बट थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स बना के इसे थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने बनाया है, जिसमें फ्लेवर एकदम ढाबे स्टाइल पनीर का आएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। जैसे हम लोग रोड साइड ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ढाबे पड़ते हैं बीच में, तो हम उस खाने को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्लेवर्स होते हैं ना, वो तंदूर फ्लेवर्स होते हैं, अंगीठी में खाना बनाते हैं वो, और वो फ्लेवर हमें जनरल डे टू डे लाइफ में नहीं मिल पाता है। तो अब यहाँ अंगीठी तो है नहीं अपने पास, ना कोई तंदूर है, बस घर की गैस में ही बनाया है और बहुत अमेजिंग पनीर बना था। इसको मैंने पहले पनीर को और सारी वेजिटेबल को, जिसमें मैंने प्याज लिया है, कैप्सिकम लिया है और टमाटो लिया है, इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। दही में थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर मिला के अच्छे से एक मैरिनेशन तैयार कर लिया है। और सारी सब्जियों को पहले हम मैरिनेट कर लेंगे। इसको जब मैरिनेट करें ना, तो इस बात का ध्यान रखें, दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए। बस जब मैरिनेशन हो जाए उसको 30 मिनट्स के लिए रख दो एटलीस्ट, और फिर थोड़ी देर स्टिक में लगा के भी रख दो। फिर गैस पे सेक लो। ध्यान रखना है, जब आप स्टिक पे लगाओ इसे, उसके 30 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए ऐसे ही हैंगिंग पोजीशन में रख दो इसे, उसी बाउल के ऊपर, जैसे कि जितना भी एक्सेस दही है वो नीचे गिर जाए। तो क्योंकि अगर आप ऐसे ही एक्सेस दही के साथ इसे गैस में सेकोगे ना, तो आपकी गैस में बहुत बहुत ज़्यादा दही गिरेगा और वो बेकार हो जाएगी। आपकी गैस का भी इशू हो सकता है, उसमें आपकी गैस ख़राब हो सकती है। तो ये ध्यान रखना। ऑलरेडी आप जब सेकते हो तो थोड़ा सा गिरता ही है उससे ऑयल और दही, बट कितना मिनिमम गिरे वो कोशिश करनी है। इधर मैंने उस सेम दही में पनीर भी मैरिनेट कर लिया है, बड़े बड़े क्यूब्स में कर लिया है। इसके बाद इसे अपने अकॉर्डिंग शेप एंड साइज़ दे देंगे। सेम प्रोसीजर से जैसे हमने अपनी सब्जी को हीट किया है फ्लेम में डायरेक्ट, वैसे ही पनीर को भी अच्छे से तंदूर की तरह हीट कर लेंगे और ग्रिल कर लेंगे, आप जो भी कह लो, उसे साइड कर देंगे। इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, खड़ी धनिया डालेंगे, पत्ता डालेंगे, गरम मसाले डालेंगे, रेड चिली डालेंगे ड्राई। इसे हल्का सा कुक करके इसमें हम नॉर्मल जो ग्रेवी के लिए हमारे मसाले और प्याज टमाटर पड़ता है वो डाल देंगे। देखो, अगर स्पाइसी ग्रेवी बनानी है ना, तो स्पाइसी ग्रेवी के कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट है, वो आप हमेशा याद रखो। उसमें आपको खड़े गरम मसाले चाहिए, पिसा हुआ प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, रेड चिली पाउडर चाहिए, और थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल दो, कैश्यू है तो उसको पीस के डाल दो। ग्रेवी हमेशा पनीर की ऑलमोस्ट सेम होती है, बस थोड़ा सा स्पाइस लेवल हाई एंड डाउन करा जाता है, और कुछ नहीं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इधर जो मैंने तंदूर किया था, ग्रिल किया था पनीर और सब्जी, उससे मैंने पनीर को चॉप कर लिया है, सब्जी को स्टिक से हटा लिया है ताकि हम इसे ग्रेवी में मिक्स कर सकें। मुझे ना पनीर में काजू का पेस्ट बहुत पसंद है, वो ग्रेवी अलग ही टेस्ट देता है रेस्टोरेंट स्टाइल, तो मैं हमेशा डालती हूँ। अगर मेरे पास काजू नहीं होता तो मैं मलाई डाल देती हूँ, मलाई नहीं होती तो मैं दही डाल देती हूँ। तो बस ये मैंने इसमें काजू डाल दिया है, थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए हैं, लाइक सब्जी मसाला, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें दही भी डाल दिया था, जो हमारा मैरिनेशन के बाद जो दही बचा था वो भी मैंने इसी में ही मिक्स कर दिया था। और टमाटर की क्वांटिटी हमने कम रखी थी, क्योंकि दही ऑलरेडी डाल दिया है तो टमाटर ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है।
अब हमने जो दही डाला था वो भी अच्छे से कुक हो गया, तो बहुत एक टमाटर छोटा-सा मैंने डाल दिया है जिससे कलर भी अच्छा आ जाता है। सॉल्ट डाल दिया है, इसे भी ढक के कुक कर लिया है। हमारी ग्रेवी बहुत अमेज़िंग बनी है और वो रेडी है। बस अब इसमें हमने जो ग्रिल किए हुए वेजिटेबल और पनीर है वो मिक्स कर देंगे। मिक्स, 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 थोड़ा-सा कोरिएंडर चॉप करके डाल देंगे और आपकी टेस्टी अमेज़िंग तंदूरी पनीर रेडी है, जो बहुत अच्छी लगती है। तो इसे थोड़ा-सा पानी में डाल के मैंने इसे मिक्स कर दिया है। 5 मिनट्स के लिए ढक के पका लिया था और हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल तंदूरी पनीर रेडी है, जो बिल्कुल अलग तरीके से बनी है। लुक एट द कलर, इतना अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी सब्जी बनी थी ना, सच में मतलब मैंने पहली बार बनाई थी और सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी बनी थी। इसमें थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर भी था क्योंकि हमने गैस पे पनीर और सब्जी को कुक किया था। और स्मोकी फ्लेवर तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में 80-90% लोगों को पसंद है। कमेंट में बताना आपको पसंद है या नहीं। गरमा-गरम रोटी के साथ सर्व करो, सैलेड के साथ सर्व करो, राइस के साथ सर्व करो, जैसा आपको पसंद है एन्जॉय करो। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसलिए ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।